जो इस देश को बर्बाद करने वाला योजना है, जिसके भीतर न तो नौजवानों का कोई फ्यूचर है, देश का खोखलापन को बढ़ा देने वाला है। इसलिए इस योजना को सरकार वापस ले, और योजना के आने के तुरंत बाद आपको लगातार उसमें बदलाव करना पड़ रहा है। आप कितने गंभीर थे योजना को बनाते समय। सरकार अपने मित्रों के प्रेम में पड़ी हुई है, अडानी और अंबानी के प्रेम में है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स में हूँ आपके साथ, और इस वक्त मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पे। मेरे साथ मौजूद है CPI-ML के पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी। वो भी अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सड़कों पर उतरे हैं। आइए उनसे हम बातें करते हैं। संदीप सौरभ जी, अभी जो अग्निपथ के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या कुछ मांगे? हमारी मांग है कि ये जो अग्निपथ योजना है, जो इस देश को बर्बाद करने वाला योजना है, जिसके भीतर न तो नौजवानों का कोई फ्यूचर है, जिसके भीतर न तो देश की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी है, और जो युवा अग्निवीर बनेंगे, जो सरहद पे 6 महीने की मात्र ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, जहां पे दूसरे साइड से लंबा ट्रेनिंग और अनुभव वाले लोग रहेंगे, उनके लिए जान का जोखिम डालना है, और इस देश में देश का खोखलापन को बढ़ा देने वाला है। इसलिए इस योजना को सरकार वापस ले। सरकार का एकमात्र मकसद है कि किसी तरीके से आर्मी में जो लोग हैं उनका पेमेंट कैसे ज़्यादा मिलता है, उनको कैसे अभी पेंशन मिल रहा है, उन पेंशन को ख़त्म करना है, और इसी मकसद से इसको लाया गया। अच्छा, केंद्र सरकार ने जो 10% जो भी युवा 75% निकलेंगे 4 साल जॉब करके, उनको सशस्त्र सेना बल में सशस्त्र सेना बल में लाखों पद जब अभी खाली हैं, तब तो ये भर नहीं रहे हैं। पद आप खाली रखिएगा, आरक्षण दीजिएगा या कुछ भी दीजिएगा, जब पद ही नहीं आपको भरना है तो कोई फायदा नहीं है। जब आपको पद भरना ही नहीं है, तमाम तो पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी बात कि आप एक 2 साल का मेहनत मशक्कत के बाद एक योजना लेकर के आते हैं, और योजना के आने के तुरंत बाद आपको लगातार उसमें बदलाव करना पड़ रहा है। आप कितने गंभीर थे योजना को बनाते समय। आपको तुरंत एज में रिलैक्सेशन देना पड़ता है, तुरंत करना पड़ा है कि उसको सशस्त्र सेना बल में हम आरक्षण देंगे। तो आपकी कोई योजना नहीं थी। असल में सरकार में बैठ करके कुछ तय अब नहीं हो रहा है। ऊपर से जो कुछ मित्र हैं मोदी जी के, कौन मित्र है? अडानी अंबानी है तो सब जानता है, पूरा देश जान चुका है, गरीब देहात तक बात लोग जान चुके हैं। अडानी और अंबानी चाहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए। सरकार को एक लेटर आता है और वो कानून बन के आ जाता है। अच्छा, केंद्र सरकार ने जो योजना की प्रॉफिट बताई है, उसमें ये भी बोला गया है कि 4 साल के बाद जो युवा 12 लाख रुपया लेकर आएंगे, वो अपने नए जीवन का शुरुआत कर सकते। क्या कर लेंगे 12 लाख रुपया लेकर के जो लोग आएंगे? व्यवसाय 12 लाख सरकार नहीं दे रही है, इसको याद रखिएगा। उसमें आधा पैसा जो है वो अग्निवीर जो होंगे उनके पेमेंट से कट करके जमा होगा। आधा पैसा ही सरकार देगी। जब आप 12 लाख दे ही रहे, 6.25 लाख 6.5 लाख सरकार देगी, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं कि इनको पूरा जो टर्म है वो पूरा होने देते। इनका जितना बनता सरकार उतना मिलाती, उनको उनका पैसा मिलता। असल में पेंशन से जो महरूम करना है, पेंशन से बेदखल करना है नौजवानों को। और अगर एक बार अग्निवीर आ गया तो पुलिस वीर आएगा, शिक्षक वीर आएगा, हो सकता है कि जो MLA MP है इनको सदन वीर कहा जाए। तो असल में देश में हर चीज़ ठेका पट्टा पर चल जाएगा, कोई भी चीज़ रेगुलराइज नहीं रहेगा, सरकार की जवाबदेही नहीं रहेगी। ये बात क्यों नहीं समझ रही है कि 4 साल के बाद युवा आखिर जाएंगे? सरकार अपने मित्रों के प्रेम में पड़ी हुई है, अडानी और अंबानी के प्रेम में है, इसीलिए सरकार को समझ में नहीं आ रही। जो छात्र हिंसक रूप से ट्रेन को जलाया जा रही है, कहाँ तक सही? ये सही नहीं है। छात्रों से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आपके साथ समूचा देश खड़ा है। आप अपने आंदोलन को अहिंसक तरीके से और टिकाऊ आंदोलन बना के चलाइए, आपकी जीत तय। तो अभी आपने सुना, ये पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी थे। संदीप सौरभ थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम युवाओं से अपील करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, प्रदर्शन आप लोग की मांगे पूरी होगी। और इनका ये भी कहना है कि सरकार अब खुद से डिसीजन लेती है, उनका डिसीजन ऊपर से अंबानी अडानी के। और इनका ये भी कहना है कि सरकार मनमानी कर रही है और छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इनका ये भी कहना था कि जब तक सरकार अपनी जो अग्निपथ स्कीम है उसको वापस नहीं लेगी, लगातार हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।